आज हमारा एक्सरसाइज का क्लास होगा और हमारा इस जो वर्ब है मैंने पढ़ाया था कि वर्ब कितने तरह का होता है। तो मैंने बताया कि वर्ब क्या है। तो वर्ब बताया कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट मतलब क्या है कि वर्ब एक जो एक्शन का कार्य है, कोई भी होने वाला काम है उसको हम लोग वर्ब करते हैं। फिर कहता है कि वर्ब कितने तरह का होता है। तो वर्ब मुख्यतः दो तरह का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट मेन वर्ब और सेकंड हेल्पिंग। मेन वर्ब मीन्स देयर इज ओनली वन वर्ब इन द सेंटेंस एंड देयर आर ऑल डूइंग वर्क्स आर कॉल्ड मेन वर्ब। कहता है कि वैसा वर्ब जो मुख्य क्रिया हो, जितने सारे काम है वो सभी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। और एक और है कि मैंने बताया था, नोट में नीचे लिखाया था कि अगर कोई वाक्य में अगर केवल एक ही वर्ब, चाहे वो कहे न हेल्पिंग वर्ब ही है, अगर वो केवल हेल्पिंग वर्ब ही है और वाक्य में अकेले है तो समझिए कि वो मेन वर्ब है, और जो काम है वो भी मेन वर्ब है। इस तरह से मेन वर्ब। दूसरा है कि मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब। कहता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो जितने सारे हेल्पिंग वर्ब ऐसा है वर्ब है जो मुख्य क्रिया को मदद करता है उसके मीनिंग निकालने में। कहता है द वर्ब हेल्प्स टू गेट द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब। कहता है वैसा वर्ब जो मेन वर्ब को मदद करता है मीनिंग निकालने में, उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आप कहता है कि मेन वर्ब कितने तरह का होता है। तो मेन वर्ब जनरली दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजेटिव वर्ब, दूसरा इंट्राजेटिव वर्ब। मैंने बताया था कि वैसा वर्ब जिसमें जो ऑब्जेक्ट ढूंढता है, रिक्वायरमेंट करता है, वो ट्रांजेटिव वर्ब है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्राजेटिव वर्ब है। अब कहता है कि इंट्राजेटिव और ट्रांजेटिव, मैंने समझा कि आप जिसमें अगर ऑब्जेक्ट है ट्रांजेटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्राजेटिव। ये तो समझ में। फिर हमारा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह का होता है। तो यहाँ पे जानिए कि हेल्पिंग वर्ब दो तरह का होता है, एक मॉडल वर्ब और दूसरा एक्जुलरीज वर्ब। एक्जुलरीज वर्ब में हमने बताया था कि इज, आर, बाज, वेयर, ये सब है आपका एक्जुलरीज वर्ब। और कहता है कि मॉडल वर्ब 13 है, जो शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, हैव टू, यूज टू, आउट टू, इस तरह से जो भी है वो आपका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मॉडल वर्ब। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज, हमारा जो वर्ब का क्लास है खत्म हो गया था। आज हमारा एक्सरसाइज का क्लास है। हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इसमें भी हम लोग मैंने 15 क्वेश्चन रखा है और 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडरलाइन द वर्ब, मेन वर्ब एंड सर्किल हेल्पिंग वर्ब। कहता है क्या करना है, मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है और सर्किल करना है हेल्पिंग वर्ब। अब कहता है यहाँ पे देखिए तो ये आपका, इसमें देखिए तो दो वर्ब है यहाँ पे, शैल और वाक, शैल और वाक। तो कहता है कि मेन वर्ब को क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और सर्किल कर दीजिए हेल्पिंग वर्ब। तो ये बात मतलब टहलना ये काम है, तो यहाँ पे ये आपका मेन वर्ब होगा और ये जो होगा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। कहता है कि शैल होगा हेल्पिंग वर्ब और वाक होगा मेन वर्ब। नेक्स्ट देखिए हमारा जो कहता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आगे देख रहा हूँ, फॉर दिस ट्रिप, इस ट्रिप के लिए। तो कहता है यहाँ पे जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए इसको सर्किल कीजिए। और ये लुकिंग मतलब देखना, ये मेन वर्ब है, इसलिए इसको अंडरलाइन करते हैं। फिर कहता है मार्टिन, यहाँ पे मार्टिन लिखा हुआ था। कहता है मार्टिन वाज होपिंग दे वुड फाइंड द परफेक्ट डॉग। मार्टिन क्या कर रहा है, आशा कर रहा है एक परफेक्ट डॉग ढूंढेगा। यहाँ पर देखिए तो बाज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है।
तो इसको अंडरलाइन घेरा लगाइए। और हॉपिंग आपका मेन वर्ब है, सॉरी इसको सर्किल कीजिए काज को और हॉपिंग को अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे भी देखिए तो ये आपका सर्किल होगा और यहाँ पे होगा, सॉरी ये आपका अंडरलाइन होगा। ये आपका मेन वर्ब है, फाइंड मतलब खोजना। अब देखिए माय फादर वाज सर्चिंग हिम, मेरे पिता उसको खोज रहे थे। अब कहिए तो यहाँ पे आपका ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसको हम सर्किल करते हैं और सर्चिंग मतलब खोजना मेन वर्ब है, इसलिए अंडरलाइन करते हैं। फिर देखिए कहता है नीलम विल क्राई फॉर दैट काउ, नीलम क्या करेगी, इस काउ गाय के लिए चिल्लाएगी। तो कहता है यहाँ पे ये देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और ये हमारा मेन वर्ब। फिर देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। इसमें हमको ढूंढना है कि कौन वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन वर्ब इंट्रांजिटिव है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिसमें अगर ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग आगे देखते हैं, कहता है कि आई एडवाइज माई फ्रेंड। अब ध्यान दीजिए, माई फ्रेंड मतलब मैं अपने दोस्त को क्या करता हूँ, एडवाइस करता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये जो हमारा माई फ्रेंड है वो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर कहता है कि सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यहाँ पे आप देखिए कि दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट की भरमार है, इसलिए ये ट्रांजिटिव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है लेट अस, इसका जो है ये बना है लेट और अस, इसमें दो जुटा हुआ है लेट और अस। अब कहता है कि लेट अस इनवाइट हिज कजन, कजन या मतलब यहाँ पे चचेरा या ममेरा, इस तरह से कहता है कि लेट अस हम लोगों को उसके कजन को इनवाइट करना चाहिए, इसके लिए फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। अब यहाँ पे ये हिज कजन जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये समझिए जैसी ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव। अब देखिए नेक्स्ट जो है बी वेटेड फॉर 10 मिनट्स, हम लोग इंतजार किए 3 मिनट। यहाँ पे काम हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है, तो ये समझिए अगर आप बात करें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, मतलब who works that is subject and that verb it means work, जो काम करता है वो वर्ब, जो काम है वो वर्ब है। अब कहता है जो कर्ता द्वारा किया गया काम का जिस पर असर पड़े, कर्ता द्वारा किया गया काम का जिस पर असर पड़े विच इज इन्फेक्टेड बाई सब्जेक्ट, कर्ता द्वारा किए गए काम का जिस पर असर पड़े, जो इन्फेक्टेड हो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। कहता है ऑब्जेक्ट, कहता है विच इज इफेक्टेड बाई सब्जेक्ट ऑफ वर्क, कहता है कर्ता के काम के द्वारा जो इफेक्टेड हो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब कहता है कि ऑब्जेक्ट हमने समझा कि कर्ता द्वारा मान लीजिए ये काम करेगा, ये वर्ब हुआ, काम होगा, और कर्ता द्वारा जब दोनों ये काम किया जाएगा तो उसका असर भी पड़ेगा किसी को, और वो असर जिस पे पड़े वही आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, लेकिन इसमें देखिए हम लोग इंतजार किए 10 मिनट, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें तो कोई किसी पर असर नहीं पड़ा, वो अपने आप है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये समझिए इंट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट हमारा है सी रिसीव्ड योर लेटर, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जिसमें ऑब्जेक्ट है तो ये समझिए ट्रांजिटिव। अब कहता है सी इज गोइंग टू सेंड हर सिस्टर,
आप देखिए यहाँ पे वो अपने बहन को भेज रहा है, किस लिए? फॉर सम बुक्स, कुछ किताबें के लिए। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है दो होता है, दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहता है सी इज गोइंग टू सेंड हर सिस्टर फॉर सम बुक्स। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट भरा पड़ा है, इसीलिए यहाँ पे भी ट्रांजेक्टिव है। अब नेक्स्ट हमारा देखिए जो नेक्स्ट है, कहता है पुट सुटेबल मॉडल वर्ब और एक्जुलरीज वर्ब। यहाँ पे देखिए तो कहता है माई ग्रैंडफादर इज 75। यहाँ पे कहता है कि मेरे पिता, मेरे दादा जो है 75 साल के हैं। यहाँ 75 मतलब 75 ईयर्स ओल्ड। फिर कहता है बट ही स्टिल मतलब अब तक कहता है कि तब अभी या तब भी क्या करते हैं, बिना ग्लास के, ग्लास मतलब यहाँ पे चश्मा, कहता है चश्मा के वो पढ़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे उनकी कैपेसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैन होगा कि मे होगा कि हैव होगा, विल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कैन का उपयोग यहाँ पे होगा क्योंकि कैपेसिटी हम आपको मॉडल और एक्जुलरीज पढ़ाए हैं, बट यूज ऑफ मॉडल वर्ब नहीं पढ़ाया है। वो आगे आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपका कैन का उपयोग, मस्ट का उपयोग, ये सारा चीज़ आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा समझ आए। फिर कहता है मे आई हेल्प, यह तो बहुत आसान है, ये हर जगह लिखा रहता है। तो यहाँ पे मे होगा। फिर कहता है यू, यहाँ पे नॉट लॉस एनी मोर वेट, यू आर ऑलरेडी स्लिम। कहता है आपको जो है ज़्यादा वेट लॉस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आवश्यकता है तो मतलब आप ढूंढिए, नीड मतलब आवश्यकता, तो यहाँ पे नीड। फिर कहता है महेश एंड सुरेश, यहाँ पे अब एक्जुलरीज वर्ब भरना है, दीज आर इन। यहाँ पे महेश एंड सुरेश दो है, तो ध्यान दीजिए कि इस सिंगुलर के लिए लगता है, बाद भी सिंगुलर के लिए लगता है, और ये दोनों है प्लूरल। तो यहाँ पे आप उनके लगाइए आर। नेक्स्ट हमारा देखिए, कहता है सुशीला, एक है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ध्यान दीजिए, सुशीला के साथ सैलरी का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि सैलरी का उपयोग मैंने ट्रांसलेशन में बताया था आई और बी के साथ होता है। विल का उपयोग होगा, विल बी का उपयोग होगा, और हैव टू का भी उपयोग नहीं होगा, क्योंकि हैव टू के जस्ट बाद गिवन आता है, यहाँ पे लगाना है एडजेक्टिव, इसलिए बात करेंगे विल बी। नेक्स्ट देखिए हमारा कहता है इट रैन टुडे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी होता है, बहुत बार पढ़ा जाता है, किया जाता है, ये ऐसा सबसे है, ये आज वर्षा हो सकती है। तो कहता है जिसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना व्यक्त करता है, और आपको संदेह हो, तो अगर आप में एबिलिटी है, क्षमता की बात करें और सर्टेनली की बात करें तो कैन का उपयोग करते हैं। और वही चीज़ आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको संदेह है तो यहाँ पे मे का उपयोग करते हैं। और माइट का उपयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में नहीं है, टुडे है, इसलिए पास्ट में नहीं होगा, तो यहाँ पे मे का उपयोग होगा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज का क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।